भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 की परवाज आसमानों में चाहे जितनी बुलंदी पर हो, लेकिन उसकी डोर इसरो के हाथ में है। कम से कम तब तक तो हर स्पेस क्राफ्ट का कंट्रोल उसको भेजने वाली एजेंसी के हाथ में होता ही है, जब तक वो कामयाबी के साथ काम कर रहा है। इसकी एक नजीर पिछले दिनों देखने को मिली, जब इसरो ने हमारी धरती से लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर जा चुके आदित्य L1 की खैरियत दरियाफ्त की, यानी उसका हालचाल जाना। इस दौरान इसरो ने 16 सेकंड के लिए इसकी ट्रेजेक्ट्री में एक सुधार किया। इसे ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूअर यानी टीसीएम कहा जाता है। अब आखिर ये ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूअर यानी टीसीएम है क्या? आइए इसके बारे में जरा डिटेल से जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, और अगर जानकारी बढ़िया लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दें। दरअसल ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूअर के जरिए स्पेसक्राफ्ट के रास्ते में सुधार किया जाता है। इससे इस बात को पक्का किया जाता है कि स्पेस मिशन जिस ऑर्बिट या पॉइंट के लिए भेजा गया है उसकी ओर बिल्कुल ठीक ढंग से बढ़ रहा है या नहीं। कह सकते हैं कि अगर वो अपने सही रास्ते से रत्ती बराबर भी भटक रहा है तो उसे सही रास्ते पर डाला जाता है। इसरो को 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए पथ में इसकी जरूरत महसूस हुई थी। खुशखबरी ये भी है कि इस दौरान इसरो ने पाया कि आदित्य L1 बिल्कुल सही हालत में है और वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। वो लगातार सूरज की ओर बढ़ रहा है। इस ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूअर से इसरो ने इस बात को पक्का किया कि स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंज 1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट की ओर अपने सही रास्ते पर है। बताते चलें कि भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। इसे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को अर्थ सन के लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखे गए स्पेसक्राफ्ट को सूर्य को बिना किसी रुकावट या ग्रहण के लगातार देखने का फायदा होगा। इससे सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष मौसम पर इसके असर को देखा जा सकेगा। आदित्य L1 को सोलर कोरोना यानी सूरज की सबसे बाहरी परतों और L1 पर सौर हवा का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। सूरज हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। ये तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इससे मिली जानकारियां दूसरे तारों, हमारी गैलेक्सी और स्पेस साइंस के कई राज को समझने में मदद करेंगी। उम्मीद है कि आदित्य L1 कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज और उनकी खासियतों, स्पेस वेदर, पार्टिकल्स और फील्ड्स को समझने में मददगार होगा।